हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है प्यार का कोई मोल नहीं। ये कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे हैं और उन्हें दुगना कर रहे हैं और अपने गम बांटकर उन्हें काम कर रहे हैं। इस कहानी में अभिराम नाम का लड़का है और प्रीति नाम की एक लड़की है। अभिराम बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। अभिराम के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। अभिराम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। अभिराम दिन रात इसीलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अभिराम की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार हैं। अभिराम इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अभिराम चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। अभिराम रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा था। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक प्रीति नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। प्रीति को देखते ही अभिराम को उसे प्यार हो जाता है, पहली नज़र वाला प्यार। प्रीति भी अभिराम की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। प्रीति लेकिन अभिराम से थोड़ी सी अलग है। अभिराम अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसे वो कहते हैं वैसे ही करता है। लेकिन प्रीति अपने सपनों को जीना चाहती है। वो अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसीलिए प्रीति अपने सपने अब तक नहीं जी पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जागी हुई थी। उसका भगवान में भी काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब अभिराम और प्रीति की पहली मुलाकात हुई, अभिराम उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रीति को अभिराम का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अभिराम हर वक्त उससे बात करता, उसका छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उससे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे प्रीति भी अभिराम को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन अभिराम ने प्रीति से अपने प्यार का इजहार किया और प्रीति ने भी हाँ कह दी। किंतु प्रीति को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। अभिराम का एक ऐसा स्वभाव प्यार भरा और प्रभाव करने वाला देखकर प्रीति ने उसके प्यार को कबूल किया और उसके प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार के खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती है। इनके बीच की तकरार हुई, पर उन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अभिराम और प्रीति दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम करने जाते हैं, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अभिराम इंजीनियरिंग बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी है, और प्रीति भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वो अच्छा गाना भी गाती है।
अभिराम ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय था गुजारने के बाद दोनों के बीच में बहुत प्यार गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वो अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनके दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उसके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपने कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फोन पे बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। दोनों एक दूसरे के याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थी। अभिराम जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने प्रीति को भूलने का फैसला कर लिया। प्रीति को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि वो एक ना एक दिन जरूर अभिराम के साथ होगी। इसीलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अभिराम को पाने के लिए। रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती। रोज अपनी माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली। किसी चीज के लिए उसने ना कहा, बस अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी अभिराम के साथ है और कहीं नहीं। प्रीति अकेले ही अपने प्यार के लिए खड़ी रही, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफी कुछ प्रीति ने सहा, काफी गिले शिकवे हुए, नाराजगी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अभिराम को भी प्रीति ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को लेकर उनके परिवार वाले राजी हो गए। इस रिश्ते के लिए दोनों अलग कास्ट के होने के वजह से दोनों के परिवार को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अभिराम और प्रीति को किसी चीज की परवाह नहीं थी। दोनों यह बात अब समझ चुके थे कि उसके प्यार के सामने कोई चीज बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं, पर इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है जिसके सहारे जिंदगी खुशी से जी सकते हैं। अगर ये कहानी आपको सुनकर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।